कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ फाइल से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मूलाज में से, ये लॉजिकल फार्मूलाज में से एंड, फॉल्स और ट्रू। इफ़ हम सीख चुके हैं और बाकी जो रह रहे हैं वो भी मैं बता दूंगा जल्दी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम एंड और फॉल्स और ट्रू सीखने वाले हैं। तो एंड क्या होता है? एंड होता है इफ़ तो केवल एक कंडीशन को कैलकुलेट करता है कि ये पास है या फेल है। एंड होता है कि एक के अलावा आप ज़्यादा कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, उसमें वो पास या फेल नहीं दिखाता, उसमें ट्रू और फॉल्स दिखाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये 45 लिखा हुआ है और यहाँ पर 55 लिखा हुआ है और यहाँ पर 66 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक को भी बता सकता है एंड और 3 को भी बता सकता है, ठीक है। कैसे? इक्वल लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये कह रहा है लॉजिकल देना है। यहाँ पर लॉजिकल मतलब कि ये 45 जिस जगह में दिया हुआ है, यहाँ पर हमने माइंड में सोच के कहा है कि यहाँ पर अगर 50 होगा वैल्यू तो ये ट्रू माना जाए, वरना फॉल्स माना जाए, ठीक है। तो हमने 50 की वो दे रखी है, यहाँ पर A1 दिया, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और 50 की ये हमने वो दे दी है सोच के यहाँ पर 50 होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया हमने। फिर ये सेकंड लॉजिकल मांग रहा है, यानी ये तीनों कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद ट्रू या फॉल्स रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो हमने B2 ये B1 दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पर अगर 50 से ऊपर हो, वही बड़ा ग्रेटर देन का साइन, 50 से बड़ा हो यहाँ पर अगर, तो ट्रू आए, ठीक है। एक कंडीशन रॉन्ग है, एक सही है अभी, ठीक। उसके बाद कॉमा। फिर हमने कहा कि ये थर्ड वाली जो कंडीशन है, थर्ड वाला जो हमारा एरिया है, इस एरिया में हमने फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया। ग्रेटर देन लेस देन लगा लो, आप कुछ भी लगा सकते हैं हम। कि इस एरिया में अगर छोटा आया, कितने से भला, 20 से छोटी संख्या आई तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और उसके बाद बस इस कंडीशन को हम बंद कर देंगे। तीनों के लिए कंडीशन हमने सेट कर दी है कि A1 में अगर यहाँ बड़ा होगा 50 से तो आंसर ट्रू आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर B1 में यहाँ पर B1 में 50 से बड़ा होगा तो आंसर ट्रू आएगा, और C1 में 20 से छोटा होगा तो आंसर ट्रू आएगा। तो इसमें हमारी दो कंडीशन रॉन्ग हो रही हैं। ये ब्लू की वजह से मत देखना, ये ब्लू तो वैसे ही कलर आ रहा है, कंडीशन हमें यहाँ से चेक करनी है। देखिए A1 जो है बड़ा होना चाहिए 50 से, लेकिन वो 45 है, और C1 जो है छोटा होना चाहिए 20 से, लेकिन वो 66 है, ठीक है। एंटर करेंगे तो फॉल्स आएगा। अगर हम इसको 20 से छोटा कर दें, यानी इसको 18 कर दें, तो भी फॉल्स रहेगा, क्योंकि एक कंडीशन गलत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये कंडीशन जो है 50 से ऊपर की थी ना, तो हम इसको 54 कर लेते हैं। एंटर करेंगे तो ये ट्रू रिज़ल्ट दिखाएगा, यानी तीनों कंडीशन अगर सही होगी तभी ट्रू रिज़ल्ट आएगा। इफ़ में क्या होता है, इफ़ भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, आपने लॉजिकल वैल्यू दिया जैसे कि ये वाला, इसमें होता है ये कि ये जगह दी मैंने, ये अगर बड़ी पाई गई 100 से, ठीक है, 100 से दिया हमने, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद डबल एजन में लिखी जाती है वो बात जो भी आपको लिखना है, पास या फेल, फर्स्ट या सेकंड, और विन या लूज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर पास लिख लीजिए, पास, डबल एजन लगाएंगे, उसके बाद कॉमा, मतलब वो वर्ड डबल एजन के अंदर लिखना है जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं। और अगर ये इससे छोटी पाई गई A1 100 से, तो फिर फेल होगा, पास्ट या लास्ट होगा, पास्ट और लास्ट कर देते हैं, लास्ट, डबल एजन और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से इफ़ लगता है, एंटर। तो ये इफ़ के लिए कंडीशन है और ये एंड की कंडीशन है। ये एंड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा, ये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये लास्ट आया है क्योंकि ये 100 से कम है। अभी हमने कंडीशन क्या दे रखी है, अगर A1 100 से बड़ा हुआ, ये बड़ा का साइन है, ये बीच में इधर को एक ही तरफ को अगर इसके पैर खुले हुए हैं तो ये बड़ा A1 है, ठीक है। तो ये A1 हो गया बड़ा। तो अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं, 101 कर लेते हैं, और ये पास कर देगा इसको, ठीक है। ये देखिए पास हो गया। तो
इफ़ और एंड का ये यूज़ होता है, और फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू आ रही है, देखिए ये कंडीशन ट्रू आ रही है, ट्रू लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट फॉल्स दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले का पूरा लगा रहने दो और इक्वल लगाकर फॉल्स लिख दो और ब्रैकेट स्टार्ट और बंद कर दो और एंटर कर दो, तो ये ट्रू कंडीशन को भी फॉल्स दिखा देगा। ये चीज़ फॉल्स होती है, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे कि मैं इसको वापस 55 कर देता हूँ, तो वो ट्रू दिखाएगा। फॉल्स वाला फॉर्मूला ही उसको ट्रू दिखाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉल्स, मतलब गलत चीज़ को सही बताएगा ये, और सही चीज़ को गलत बताएगा। तो फॉल्स ये होता है। और 18 को, इसको वापस 18 कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर ट्रू लगा लें, फॉल्स की जगह पर ट्रू, अब मैं ट्रू का यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रू भी यही है, TRUE, ट्रू, एंटर करेंगे तो ये ट्रू को ट्रू बताएगा और फॉल्स को फॉल्स बताएगा। जैसे कि 45 लिख देते हैं तो फॉल्स है तो फॉल्स ही बताएगा, ठीक है। तो ये लॉजिकल फार्मूलाज पे लगता है। जब हमने एंड इफ़ एरर नॉट और इस तरह के फॉर्मूले लगा रखे हों, तो तब हम उनको ट्रू फॉल्स को उनके चेंज कर सकते हैं। लास्ट में ट्रू लगा दिया है तो ट्रू कंडीशन को ट्रू दिखा रहा है, और लास्ट में अगर चेंज कर देते हैं तो फॉल्स दिखा रहा है, फॉल्स कंडीशन को, ठीक है। तो ये ट्रू वाला लगा हुआ है, इसलिए ये ट्रू रिज़ल्ट दिखा रहा है। अगर हम फॉल्स रिज़ल्ट लगा दें तो रिज़ल्ट उल्टे आएंगे, ठीक है। फॉल्स में गलत चीज़ को ट्रू दिखाएगा और सही चीज़ को गलत दिखाएगा, ठीक है। यही है ट्रू, फॉल्स और एंड। और इफ़ भी आपने देख ही लिया है, ये इफ़ इस तरह से लगता है, ये ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको वीडियो को आप पुश करके देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बार बार देखिए पीछे से, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा। चलिए इसको बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको सेव कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। ये बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।